हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के घरों के प्रकार टॉपिक के बारे में। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं। देखिए, कोई शिक्षिका है वो अपने बच्चों से पूछ रही है कि उसके क्लास में कई जगह के बच्चे इकट्ठे हैं, जैसे असम हो गया, राजस्थान हो गया, कश्मीर हो गया, मनाली हो गया। तो वहाँ वो शिक्षिका अपने बच्चों से पूछ रही है कि आपके यहाँ के मकान कैसे हैं। तो बच्चों का जवाब क्या है? देखिए, असम के जो बच्चे हैं वो असम के मकान के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे असम के मकान के बारे में। तो बच्चा क्या बोल रहा है कि हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। इसे मजबूत बांस के खंभों पे बनाते हैं। देखिए, जो असम के मकान होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो घर होते हैं वह 10 से 12 फुट ज़मीन से ऊंचे होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऊंचे क्यों होते हैं, वो ज़मीन पे अपने मकान को क्यों नहीं बनाते हैं। देखिए, असम में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो वहाँ के मकान होते हैं वो 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं और लकड़ी के बनाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः क्या होता है, बांस और रस्सी का उपयोग करके बनाया जाता है और मकान तक पहुंचने के लिए बांस के पुल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मनाली के मकान। मनाली के मकान, देखिए मनाली जो है हिमाचल प्रदेश साइड में पड़ता है। तो क्या होता है, वो पहाड़ी इलाका है। तो लिखा हुआ है मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत तेज़ी से और बर्फ़ भी पड़ती है। वहाँ जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश और बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसी कारण जो मकान होते हैं ना वो ढलानदार बनाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मकान है वो क्या है, ढलानदार है, ताकि बारिश और जो आपका बर्फ है वो आसानी से सरक जाए, मकान के ऊपर से जमा ना रहे। यहाँ के भी जो मकान होते हैं वो पत्थर के बनाए जाते हैं। देखिए, जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पत्थर मिलेगा और लकड़ी मिलेगी। तो यहाँ के जो मकान होते हैं वो मोस्टली पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं। जो मकान का जो बेस होता है उसको पत्थर से बना देते हैं और जो उसके ऊपर का जो चीज़ होता है जैसे छत वगैरह, ये सब लकड़ी से बनाते हैं। आगे देखते हैं लेह के मकान। आप जानते हो कि लेह जो है हमारे भारत का सबसे ऊंचा स्थान है, लेह। तो वहाँ के बच्चों से पूछा गया कि आपका मकान कैसा होता है। तो देखिए वो क्या बता रहे हैं। लेह के मकान जो होते हैं नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। जो लेह का मकान होता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जो नीचे की मंजिल है उसमें खिड़की नहीं है। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि ये भी पहाड़ी इलाका है तो क्या करेंगे, मोटे मोटे पेड़ों का यूज किया जाता है छत को बनाने के लिए। छतें समतल होती है। देखिए, ये आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि छतें जो हैं वो ढलानदार होती है कि समतल होती है। आपके मन में ये भी आएगा कि जो लेह है वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ते हैं तो हो सकता है इसका जो छत हो वो ढलानदार हो। लेकिन नहीं, इसकी जो छतें होती हैं वो समतल होती हैं। लेह में मकान के छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जो छत होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये घर में। गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है। क्यों सुखा ली जाती है? क्योंकि देखिए, जब गर्मी होती है तो फल सब्जी आराम से मिल जाती है इन लोग को। उसी समय ये लोग सुखा के रख लेते हैं क्योंकि ठंडक में जल्दी इन लोग को ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसीलिए ये क्या करते हैं, चीज़ों को सुखा के रख लेते हैं। जैसे छोटी छोटी मछलियाँ हैं, ये उनको भी सुखा के रख लेते हैं और जैसे ही ठंडी पड़ने लगती है ये उसी का अपना यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लेह में लोग सर्दियों में नीचे मंजिल में रहते हैं क्योंकि वहाँ खिड़कियाँ नहीं होती हैं और दीवारें उसकी मोटी होती है। तो नीचे मंजिल में रहते हैं वो लोग ताकि ठंडी ना लगे। फर्श और लकड़ी जो उनकी जो फर्श होती है और लकड़ी जो होती है उनको ठंडक से बचाती है। देखिए, इनकी दीवारें जो है ना काफ़ी मोटी मोटी होती हैं और जो इनके फर्श होते हैं वो लकड़ी के होते हैं। इनको ठंडक भी नहीं लगती है। जैसे हम लोग का जो फर्श होते हैं टाइल्स के बने हुए होते हैं तो ठंडी बहुत ठंडी लगती है। लेकिन जो इनके जो फर्श होते हैं वो क्या होती है, लकड़ियों की बनी होती है, जिससे इन लोग को ठंडी नहीं लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के मकान। अब शिक्षिका बच्चों से पूछ रही है, जो राजस्थान के बच्चे हैं उनसे पूछ रही है कि बेटा आप लोग के यहाँ के मकान कैसे होते हैं। तो वहाँ के बच्चे बता रहे हैं हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। देखिए, बारिश कम हो रही है और खूब गर्मी पड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि बारिश वाला यहाँ पे कोई बात ही नहीं है कि यहाँ के घर कुछ ऊंचे हों, ऐसा कोई बात ही नहीं है। इसलिए यहाँ के जो घर होते हैं वो ज़मीन पे ही बनाए जाते हैं और खूब गर्मी पड़ती है। अब जब खूब गर्मी पड़ती है तो ये लोग अपने लिए कुछ न कुछ अनुकूलित चीज़ का उपयोग करेंगे ही करेंगे। तो ये लोग गर्मियों से बचने के लिए क्या करते हैं, मिट्टी को घरों में रहते हैं। दीवारें बहुत मोटी होती है। देखिए, मिट्टी के घरों की जो विशेषता होती है वह यह है
कि मिट्टी के जो घर होते हैं वो गर्मी में काफ़ी ठंडक देते हैं, और वहीं ठंडी की बात करें तो ये मिट्टी के घरें काफ़ी गर्मी देती है ठंडी के दिनों में। तो ये लोग क्या करते हैं, राजस्थान के लोग, ये लोग मिट्टी के घर में रहते हैं, और दीवारें काफ़ी मोटी होती है जिससे लू वगैरह इन लोग को नहीं लगते हैं। दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। देखिए जो दीवारें होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउन ब्राउन कलर में, ये लोग क्या करते हैं, दीवारों पे गोबर इत्यादि का यूज़ करके उसको लीप देते हैं। जैसे गांव में होता है ना, अभी भी किसी किसी घर को लीपा जाता है, किसी किसी द्वार को लीपा जाता है गाँव में। तो राजस्थान के लोग अधिकतर यही चीज़ करते हैं कि अपने घर को जो है वो लीप पोत के सुंदर बनाए रहते हैं और साफ़ सुथरा रखते हैं। जो इनकी छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। जाहिर सी बात है, राजस्थान में जो है बहुत अच्छे अच्छे पेड़ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे खिजड़ी के वृक्ष होते हैं, और भी नागफनी, कैक्टस, कीकर, इन सब के वृक्ष पाए जाते हैं। तो क्या करेंगे ये लोग छतों को बनाने के लिए इन्हीं सब छोटे छोटे पौधों का यूज़ करते हैं। जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कश्मीर के मकान। अब शिक्षिका बच्चों से पूछ रही है कश्मीर के मकान के बारे में। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग किया जाता है। देखिए कश्मीर में क्या होता है, जो नाव होती है कश्मीर में, उसको क्या बोलते हैं, शिकारा बोलते हैं। उसको क्या करते हैं, देखिए कश्मीर जो है वो अधिकतर टूरिस्ट के लिए ही फेमस है। तो जो इसमें हाउस बोट के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि हाउस बोट क्या होता है, कोटेशन में स्टेटमेंट दे के पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट में कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो याद रखिएगा, हाउस बोट जो है वो 80 फुट इसकी लंबाई होती है, 8 से 9 फुट इसकी चौड़ाई होती है। और देखिए ख़त्म बंद जो है वो कई साल पूछा गया है कि ख़त्म बंद क्या है। तो जो हाउस बोट पे जो डिज़ाइन होती है, मतलब जो हाउस बोट की जो छतें होती हैं अंदर वाली छतें, उन पे जो डिज़ाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ख़त्म बंद कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ख़त्म बंद क्या होता है। कश्मीर में मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती है जिन्हें डब कहते हैं। देखिए जो कश्मीर में जो मकान होता है उसमें जो खिड़कियां होती है वो इस तरीके से होती है, बाहर निकली हुई होती हैं। इनको क्या कहते हैं, डब। देखिए डब क्या होता है, डब एक पक्षी का नाम है जिसका जो पंख होता है पीछे बाहर की तरफ निकला होता है, ऊपर हल्का उठा हुआ होता है, उसी के नाम पे शायद इसका नाम पड़ गया हो डब। नेक्स्ट बात करते हैं बक्करवाल लोगों के मकान। बक्करवाल क्या क्या होता है, बक्करवाल देखिए एक जनजाति का नाम है जो कि कश्मीर रीजन में रहती है। बक्करवाल जनजाति, बक्करवाल लोगों के जो घर होते हैं वो लकड़ी व मिट्टी के होते हैं। जैसे राजस्थान में घर होते हैं ना लकड़ी मिट्टी के, वैसे ही इनके भी घर जो है वो लकड़ी और मिट्टी के होते हैं। ये बकरियाँ चराते हैं। देखिए ये इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो बकरी चराना ही है, इसीलिए इनको बक्करवाल जनजाति कहा जाता है, क्योंकि ये बकरियाँ चराते हैं। और याद रखिएगा बक्करवाल जो जनजाति है वो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट देते हैं इग्लू के मकान। अब देखिए इग्लू किसे कहते हैं, जो बर्फ़ का छोटा जो घर होता है गोला टाइप में, उसको कहते हैं इग्लू। देखिए यहाँ पे एक इग्लू बनाया गया है बर्फ़ के घर। तो जाहिर सी बात है ये राजस्थान रीजन में तो पाया नहीं जाएगा, या फिर असम, मनाली, इन सब रीजन में पाया नहीं जाएगा। इग्लू के मकान तो देखो देखिए वहीं पाए जाएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ते हों, तो ये बर्फीले इलाकों में पाई जाती है। इग्लू जो है वो बर्फ़ का बना होता है। इग्लू में कौन कौन से लोग रहते हैं, जो इग्लू जो होता है वो मोस्टली एस्कीमो जनजातियों के लिए ही फेमस है। जो एस्कीमो जनजातियां होती हैं वो इग्लू मकान में रहती हैं। इग्लू में क्या होता है, एक छोटा सा द्वार होता है, ये छोटा सा द्वार। अब बड़ा जो द्वार रहेगा तो सारा बर्फ़ तो घर के अंदर ही चला जाएगा, इसलिए क्या होता है इग्लू में जो है छोटा सा द्वार होता है, इसमें जाने के लिए लोग इससे प्रवेश करते हैं अंदर। इसमें क्या होता है, इग्लू में गर्मी व रोशनी बनाए रखने के लिए सील मछली का यूज किया जाता है। सील मछली की जो चर्बी होती है ना, उसी का यूज किया जाता है इसको रोशनी और गर्मी बनाए रखने के लिए। देखिए जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पे सील मछलियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो वे ये क्या करते हैं कि ये उन्हीं को पकड़ के उनकी जो चर्बी होती है उसको निकाल के जलाने के लिए यूज़ में करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु में, देख लेते हैं गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। देखिए ये एक बार क्वेश्चन पूछा था कि गोबर से ज़मीन की लिपाई क्यों करते हैं। ऑप्शन में था कि ज़मीन को सुंदर बनाने के लिए, ज़मीन को कीड़ों से बचाने के लिए, और दो ऑप्शन कोई और थे। तो देखिए ना ही ज़मीन को सुंदर बनाने के लिए गोबर से पुताई की जाती है, ना ही कुछ और करने के लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है, जो ये इसलिए है क्योंकि गोबर से जो पुताई होती है उससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। मतलब जो हमारा घर है, अगर हम लोग घर को गोबर से लीप देते हैं, पोत देते हैं, तो क्या होता है उससे कीड़ा नहीं लगता है।
तो ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जो सुझाव है उसको कमेंट में सेक्शन में दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।